माशी ऊपर थे को कपड़ गुले नहीं एसो। हरी काका दूध लेकर आ जाना। तुम्हें क्या फिर से अपनी पुरानी घड़ी लेकर बैठ गए? पूजो आसचे, पूरा घर बिखरा पड़ा है और तुम हो कि यहाँ। अरे तुम क्यों इतना चिंता करती हो? सब हो जाएगा। और वैसे भी मुझसे इतनी भागी दौड़ी नहीं होती। अपना सुबह है ना, उसे जाकर बोलो, सब संभाल लेगा। दादा। अरे आओ आओ सुबह। अभी बस तुम्हारी बात हो रही थी। तुम्हारी बोदी वो जो था पूजो पूजो करके व्यस्त हो रही है। मैंने कहा हमारा सुबह है ना, सब संभाल लेगा। क्यों? अरे दादा, वो मैंने जो नौकरी के लिए जो अर्जी दी थी वो मंजूर हो गई है। दिल्ली में पोस्टिंग है, सब मैनेजर की पोस्ट पर। है शौत्री। देखा, मैंने कहा था ना हमारे शुभो की एक अच्छी सी नौकरी लगेगी। पूरे रिश्तेदारी में मिठाई बंटवाऊंगी। और अब तो मैं कहती हूँ जब हमारे शुभो की नौकरी लगी गई है तो क्यों ना इसके लिए एक अच्छी सी लड़की ढूंढ दे। क्या बॉडी, आप भी शादी को लेकर बैठ गई। अरे बड़ा अरे हाँ, आ जाओ आओ। अरे दादा, वो अपने फूल वाले को बुलाने के लिए बोला था, मैंने उसे बोल दिया, वो शाम तक आ जाएगा। और दादा इस साल पूजो की मारामारी कुछ ज्यादा ही है। सब 1 महीने पहले से ठीक करके रखना पड़ेगा। और दादा वैसे भी इस साल इस घर में पूजो की 100वीं सालगिरह है, तो अपन सब धूमधाम से मनाएंगे। और दादा वैसे भी इस साल तो सब हम छोटे भाइयों को ही करना होगा। राजेश दा, भावेश दा, निश्चिंतो दा सब तो पढ़ाई या नौकरी के लिए बाहर गए हैं। मोहल्ले में कोई बचा ही नहीं। अब सिर्फ हमारे शुभोदा बचे हैं। अरे कहीं नहीं जाने वाले तुम्हारे सुबोधा। सुबोधा के साथ में मिलकर तुम सब मोहल्ले के लड़के बड़ी धूमधाम से आयोजन करना। अरे बऊदी, आपने सफाई वाले को बुलाने के लिए बोला था ना, मैं बुला लाया, शायद वो भारी होगा। हाँ चलो चलो। हाँ हाँ हाँ। दादा, वो आपसे एक ज़रूरी बात कहनी थी। हाँ बोलो। वो अगले हफ्ते ही मुझे दिल्ली के लिए निकलना पड़ेगा। अगले हफ्ते? पूजो के बाद चले जाना। अभी जाओगे फिर 2-4 दिन बाद वापस आओगे पूजो के लिए? दादा, वो पूजो में आने का कोई ठीक नहीं है। मतलब उधर शायद 2-3 दिन की छुट्टी मिलेगी, पर उतना तो आने जाने में ही निकल जाएगा। और अभी नई नई नौकरी लगी है तो पहले ही महीने इतनी छुट्टी नहीं ले सकता। मतलब उधर रिपू का भी खताया है। लिखता है बाबा परीक्षा है, घर नहीं आ पाऊंगा, हॉस्टल में ही रहूंगा। इधर तुम भी नहीं रहोगे। कौन करेगा ये सब? अरे करने का छोड़ो, जब तुम लोग ही नहीं रहोगे तो क्या ही मनाएंगे हम ये उत्सव। दादा बस इसी साल की तो बात है। और रही बात संभालने की, तो पापुन और मोहल्ले के लड़के हैं ना। अरे बच्चे हैं वो सब, बस उत्साह में उछल रहे हैं। जब घर के ही लोग नहीं रहेंगे जिम्मेदारी लेने को, तो बाहर वाला नहीं करेगा हमारे लिए आके। पर दादा, इतनी बड़ी नौकरी लगी है, हमेशा से सपना था मेरा। और आप ऐसे। दादा, अगर आपसे नहीं संभाला जा रहा है तो कोई साधारण ही पूजा रख लेते हैं ना। इतनी तामझाम की क्या ज़रूरत है? ज़रूरी नहीं है कि जो पहले से चलता आ रहा है वो हमेशा ही चलता रहे। वैसे भी आगे कितने दिन तक चल पाएगा ऐसे? रिपू अभी से बाहर पढ़ रहा है, उसकी भी बाहर नौकरी लग जाएगी, मैं भी बाहर रहूँगा। माना कि हमें छुट्टी मिलेगी, पर इतने तामझाम से करने के लिए हमें महीनों भर की छुट्टी नहीं मिलेगी ना। इससे बेहतर है कि हम छोटे स्तर पर पूजा करना चालू कर दें। हाँ हाँ, ये अच्छा है। अब धीरे धीरे कहना कि घर में पूजो ही बंद कर दो। तुम नई पीढ़ी को किसी चीज़ का महत्व ही नहीं है। हर चीज़ बस मजाक लगी रहती है। ये सिर्फ पूजा नहीं, प्रथा है हमारे घर की, धरोहर है हमारे बाप दादाओं की। 100 साल से आसपास के सारे गांव के लोग आते हैं हमारे घर पूजा में। बता दे सबको कि असक्षम है हम अपने परंपरा को बचाने में। नाम डुबा दे अपना। दादा, मेरा वो मतलब नहीं था। दादा वो कोई मूर्ति वाला आया है आपसे मिलने, आपने बुलाया था शायद। हाँ ठीक है, बैठाओ ना। ठीक है दादा। कोई प्रसिद्ध मूर्तिकार है, खास कलकत्ता से बुलवाया है। जाओ, जाकर थोड़ा बात कर लो। मैं पुरोहित जी से मिल के आता हूँ। अभी हो इतना तो कर दो।
नमस्कार। नमस्कार जी बैठिए ना, आप खड़े क्यों हैं? जी। आप निर्मल जी के? छोटे भाई, हम उनके छोटे भाई हैं। अच्छा अच्छा। भैया अभी आपका ही गुणगान गा रहे थे, बड़ा नाम सुना है आपका। सब ऊपर वाले का आशीर्वाद है, हम तो बस माँ की सेवा में लगे हैं। जी वो तो है, पर फिर भी हमारी घर की मूर्ति बिल्कुल अनोखी होनी चाहिए। 100वां साल गिरा है पूजो का। जी बिल्कुल। आपके घर की पूजो के बारे में अभी रास्ते में आते आते ना जाने कितने लोगों से सुनते आ रहा हूँ मैं। जब उन्हें पता चला कि मैं आपके घर की पूजो की मूर्ति बना रहा हूँ तो हमारी अलग ही खातिरदारी हुई। अब चिंता ना करें, मूर्ति उसी स्तर की बनेगी जिस स्तर का आपका नाम है। जी वो तो है, तो आप आज आराम कर लीजिए, मैं आपके रहने खाने का इंतज़ाम करवा देता हूँ और कल से फिर काम चालू कर देना। वैसे भी वक्त ज़्यादा नहीं है। नहीं नहीं, कल से नहीं। वो आज शाम मुझे खड़गपुर निकलना है, मेरे दफ्तर के कुछ कागजी काम है। वो तो आज रास्ते से आपका गांव पड़ा तो सोचा कुछ देर मिलकर आराम करके निकलता हूँ। जी अच्छा किया, पर दफ्तर का मैं कुछ समझा नहीं। जी, कलकत्ता में मैं जिस दफ्तर में काम करता हूँ उसकी एक शाखा है यहाँ खड़गपुर में, तो वहाँ मुझे कुछ ज़रूरी कागज पहुँचाने हैं और कुछ लोगों से भी मिलना है। आप दफ्तर में काम करते हैं, तो फिर ये मूर्ति वगैरह? जी, ये मूर्ति वगैरह बनाना तो हमारे खानदान की परंपरा है। हमारे बाप दादों की उम्र से हमारे यहाँ सब मूर्तिकार रहे हैं। मैं तो बस उसी परंपरा को आगे बढ़ा रहा हूँ। और रही बात दफ्तर की, वो मेरे अपने जीवन की शैली है। मेरे सारे भाइयों में से मुझे ही शौक था कि पढ़ लिख कर कुछ करूँ, पर हाँ, पूजों के वक्त में अच्छी खासी छुट्टी ले लेता हूँ। क्या है ना, वो थोड़ा संतुलन बना के चलना पड़ता है। आखिर हमारी परंपरा नहीं टूटनी चाहिए। चलिए अब मैं निकलता हूँ, वापस आऊँगा तो आपसे मिलूंगा। जी ज़रूर। आ गए मिलकर पुरोहित से? क्या बोला उन्होंने? हाँ बस वही, पूजा के बारे में थोड़ा विचार विमर्श हुआ। उनका भी यही कहना है कि पूजा इस बार थोड़ा भव्य तरीके से किया जाए। सामग्री वगैरह की तालिका दी है, व्यवस्था करनी पड़ेगी। हाँ हाँ, अभी से व्यवस्था करना शुरू कर दीजिए और शुभू को भी बोल दीजिए कि पूजा का सारा सामान ले आए। शुभ नहीं रहेगा पूजा में, नौकरी लगी है ना, जाना पड़ेगा उसे। शुभू नहीं रहेगा पूजा में मतलब? अपना रिपू भी नहीं है, शुभू भी चला जाएगा, हम अकेले क्या ही पूजा मनाएंगे। शुभू पूजा के बाद भी तो नौकरी के लिए जा सकता है ना। देखो नौकरी तो किसी के लिए रुकेगी नहीं। मैं कैसे जबरदस्ती उसे अपने सपनों की बलि देने को कहूँ। शायद बहुत मुश्किल होता जा रहा है पुरानी चीजों को लेकर आगे बढ़ना। अपनी परंपराओं को तोड़ के नई शैली अपनाना ही शायद एक आसान विकल्प रह गया है। देखना, इस आधुनिकता की होड़ में हम अपनी शैली को कहीं पीछे छोड़ देंगे, हमारा अस्तित्व मिट जाएगा और शायद हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अच्छा सुनो, वो मेरी नई घड़ी निकाल देना, ये खराब हो गई है और शायद ठीक नहीं होगी। पर वो तो आपको। हाँ चुभती है पता है, 2-4 दिन पहनूंगा तो आदत हो जाएगी और वैसे भी नई चीज़ों की आदत डालना ही पड़ेगा। फिर भी ये संभाल के रख देना। सब रूठे हैं मुझसे, पर मैं भी कहा खुद से खुश हूँ। मजबूर हूँ मझदार मैं किस तट को चुनूँ, असमंजस में हूँ। वास करने को एक नए जीवन में, क्या पुराना हर कुछ छोड़ दूँ। घर परिवार तो सब छूट ही रहा है, क्या अपने अस्तित्व से भी अब प्रवासी हो लूँ।